हेलो एवरीवन, दिस इज़ सोनी एंड वेलकम बैक इन माय यूट्यूब क्लास एनी स्टडी। तो आज मैं कुछ वर्ड्स के वीडियो के साथ आई हूँ क्योंकि एग्ज़ाम के लिए जितना जीके ज़रूरी है, जितना मैथ ज़रूरी है और जितना ग्रामर के रूल्स ज़रूरी है, उतना वर्ड्स भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि वर्ड्स भी बहुत इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम बेस्ड के लिए और हमारी डेली लाइफ के लिए भी। वर्ड का भी एक बहुत अच्छा रोल है ग्रामर में, क्योंकि जब तक हमारा वर्ड क्लियर नहीं रहेगा तब तक हम किसी भी बुक को या फिर किसी भी सेंटेंस को समझ नहीं पाएंगे। इसीलिए हमें उसे समझने के लिए पहले हमें वर्ड क्लियर करना पड़ेगा। तो चलिए इसी के साथ हम लोग वर्ड स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को इन तक देखिएगा और न्यू व्यूअर्स प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। सो लेट्स स्टार्ट। मैं एक तो मैंने यहाँ पे 3 वर्ड लिया है, एफेबल, एफेक्सेशन और एफेक्शन। अगर किसी को नोट करना है तो पहले स्क्रीनशॉट इसे ले सकते हैं। तो चलिए हम एक एक करके अभी इसे क्लियर करेंगे। तो जो हमारा फर्स्ट वर्ड है ना वो है एफेबल। ठीक है, एफेबल का मतलब होता है ना मिलनसार, सुशील, अच्छे स्वभाव का, यानी कि विनम्र इंसान। ठीक है ना, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एफेबल बोलते हैं। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा ना, फ्रेंडली। फ्रेंडली मतलब होता है ना कि जो बहुत मिलनसार हो, मतलब जो किसी के साथ बहुत जल्दी घुल मिल जाए। उसके बाद एमिएबल। ठीक है, एमिएबल का मतलब भी होता है मैत्रीपूर्ण, पोलाइट, जो बहुत विनम्र इंसान हो। काइंडली, मिल्ड, माइल्ड का मतलब भी होता है ना कि जो बहुत ही विनम्र इंसान हो, जो मतलब कि जल्दी समझ जाए, दयालु इंसान। स्वेप, स्वेप का मतलब भी होता है ना कि बहुत शांत, इजी, प्लीजेंट, सोशिएबल, यानी कि जो सामाजिक इंसान हो, जो समाज में ना बहुत जल्दी घुल मिल जाए, वैसे इंसान को सोशिएबल इंसान पर्सन कहते हैं। ठीक है ना, ये जो स्वेब है ना, तो एक वर्ड होता है ना स्वैग और एक होता है ना स्वेब। तो ये स्वेब और स्वैग है ना, दोनों का मतलब कि लगभग प्रोनाउंसिएशन एक ही है। तो स्वैग का मतलब होता है ना, इसका मतलब भी होता है कि मतलब कि कुछ अच्छा करना, बट मतलब कि होता है ना कि बहुत ज़्यादा फोर्स करके किसी को पोलाइटली बात नहीं करना, उसे बहुत ज़्यादा फोर्स करना, तो वैसे पर्सन को ना स्वैग बोलते हैं। ठीक है ना, यानी कि बहुत ही लूट, ऐसे स्वैग का मतलब होता है ना लूटपाट करना। ठीक है ना, लूटपाट करना। ठीक है, और स्वेब का मतलब होता है ना बहुत विनम्र होना। जैसे कि एक सॉन्ग भी है ना कि स्वैग से करेंगे सबका स्वागत, जो भी है, तो वो जो स्वैग है ना, तो वो ये स्वैग है। ठीक है, और ये स्वैग का मतलब होता है ना मतलब विनम्रता से किसी से बात करना। तो दोनों वर्ड डिफरेंस है बट प्रोनाउंसिएशन लगभग ना सेम ही होता है। ठीक है, तो हम आते हैं एंटो में। हमारा एंटो क्या हो जाएगा ना, तो अगर मिलनसार है तो वो मिलनसार नहीं होगा, उसमें कुछ रूखापन होगा, वो पर्सन अप्रिय होगा, चिड़चिड़ा पर्सन होगा। ठीक है ना, जो हमेशा चिड़चिड़ा हो, किसी से फ्रेंडली नहीं रहता हो, अनफ्रेंडली रहता हो। ठीक है, तो इसका एंटो क्या हो जाएगा, अनफ्रेंडली, सॉर मतलब कि खट्टा, यानी कि इसका मतलब हो गया ना कि चिड़चिड़ा टाइप से इंसान। ठीक है ना, इम्पोलाइट, जो विनम्र ना हो। हॉटी, हॉटी मतलब होता है ना घमंडी। मॉरस का मतलब होता है कि मरणशील। ठीक है, ऐसे मॉर्टल का मतलब भी मरणशील होता है, तो मॉरस भी वही हुआ कि ठीक है ना कि जो मतलब किसी से घुलता मिलता ना हो, अपना चुपचाप रहता हो। डल पर्सन, ठीक है, डल पर्सन भी वही मतलब होता है। अनसोशिएबल, जो सामाजिक रूप से मतलब कि समाज में जो घुले मिले ना, अपना अलग ही रहता हो। ठीक है ना, किसी से घुल मिल के ना रहता हो। तो ये हमारे एफेबल के साइनो और एंटो थे। तो एफेक्सेशन, नेक्स्ट हमारा वर्ड है एफेक्सेशन, ये है एफेक्शन। ठीक है, दोनों वर्ड्स ना बहुत डिफरेंस है। एफेक्सेशन का मतलब होता है ना कि दिखावा करना, और एफेक्शन का मतलब होता है ना कि किसी से स्नेह रहना, प्यार, लगाव, उसके प्रति झुकाव। ठीक है, तो हम पहले वर्ड करेंगे एफेक्सेशन। एफेक्सेशन का मतलब होता है ना ढोंग करना, एकदम ढोंग, दिखावा, सौफ। ठीक है, इसे हम सौफ बोल सकते हैं, आडंबर, बनावटीपन। तो सिनोनिम्स क्या हो जाएगा ना, प्रिटेंस, प्रिटेंस करना यानी कि दिखावा करना। आर्टिफाइस, हाइपोक्रेसी, हाइपोक्रेसी का मतलब होता है ना कि ढोंगी, यानी कि होता है ना कि बहुत कोई ढोंगी होते हैं, ढोंगी बन के बहुत कोई को मतलब कि अपने बात से उससे बहला लेते हैं। ठीक है ना, तो ढोंगी पर्सन। ईयर्स, ईयर्स का मतलब एक ना एयर होता है। ठीक है,
एयर का मतलब क्या होता है तो सबको पता होगा ना, हवा, ठीक है। एयर का मतलब क्या हो गया, हवा। और ईयर्स यानी कि जैसे ही हम एयर में एस लगा देते हैं ना तो उसका मीनिंग चेंज हो जाता है। मतलब कि ये हम नाउन का टॉपिक में पढ़ेंगे कि कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसमें एस लगा देने से उसका मीनिंग अलग हो जाता है, ठीक है ना। तो एयर का मतलब हवा होता है और ईयर्स का मतलब होता है ना दिखावा, ठीक है। जैसे कि हम बोलते हैं कि एज्यूम एयर्स, ठीक है ना, एज्यूम एयर्स का मतलब होता है ना कि दिखावा करना। तो एयर्स मतलब हो गया दिखावा, डिस्प्ले प्रदर्शन करना। पॉम्प का मतलब होता है ना जैसे ना थोड़ा सा दिखावा वाला वर्ड है ना, ठीक है ना। जैसे कि अभी कुछ टाइम पहले मतलब दिवाली हम लोग सेलिब्रेट किए तो हम लोग बोल सकते हैं कि वी सेलिब्रेटेड दिवाली विथ पॉम्प, ठीक है। वी सेलिब्रेटेड दिवाली विथ पॉम्प का मतलब होता है ना कि हमने दिवाली बहुत धूमधाम से मनाया। तो इन्जॉय तो सभी बोलते हैं ना, बट पॉम्प जो हो गया ना थोड़ा सा मतलब कि अट्रैक्टिव वर्ड हो गया, जिससे आपका वर्ड थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगेगा पॉम्प के साथ। यानी कि बहुत ज़्यादा धूमधाम किया हमने, पॉम्प विथ इन्जॉय, ठीक है। हमने इन्जॉय किया, बहुत ज़्यादा पॉम्प किया, धूमधाम से मनाया, ठीक है। तो नेक्स्ट वर्ड इसका हमारा एंटो क्या हो जाएगा ना, तो अगर मैंने दिखावा किया तो उसका क्या हो सकता है, नेचुरल होगा, जो वास्तविक होगा, जो शुद्ध होगा, जो हमारा प्राकृतिक चीज़ होगा, उसमें कुछ मिलावट नहीं होगा, अनमिक्सचर होगा, ठीक है। तो चलिए इसका एंटोनिम्स करते हैं। नेचुरलनेस का मतलब हो गया ना कि प्राकृतिक। देखिए नेस जो वर्ड होता है, नेस वर्ड हमें पॉजिटिव फील देता है, और जो लेस होता है LESS, जो लेस होता है ना वो नेगेटिव को रिप्रेजेंट करता है। नेस NESS, नेस पॉजिटिव और लेस नेगेटिव, ठीक है। नॉर्मेलिटी, ठीक है, जो नॉर्मल चीज़ हो, ठीक है ना, नॉर्मल वास्तविक, रियलिटी जो वास्तविक हो, प्योरिटी शुद्धता, अनमिक्सचर का मतलब होता है ना जिसमें कोई भी तरह का मिश्रण ना हो, ठीक है ना, वो शुद्ध हो। रॉनेस का मतलब भी वही होता है, ठीक है, ऑथेंटिसिटी। तो नेक्स्ट हमारा वर्ड है एफेक्सेशन। एफेक्सेशन जो वर्ड है ना इसका मतलब होता है ना स्नेह, प्यार, अनुराग। इसका ये मतलब कि सिनोनिम्स हो गया, पर्यायवाची शब्द हिंदी में और इंग्लिश में सिनोनिम्स, ठीक है। लगाव, झुकाव, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों ही हो जा रहा है, क्योंकि इंग्लिश टू हिंदी बता रहे हैं, क्योंकि मैं सारा वर्ड का हिंदी बता रही हूँ, जिससे कि क्या होगा कि नोट करने में इससे बहुत आसानी होता है, ठीक है। तो सिनोनिम्स क्या हो जाएगा ना, लव, फ्रेंडनेस, ठीक है, फॉन्डनेस, ठीक है। या फॉन्डनेस का मतलब होता है ना कि बहुत ज़्यादा किसी से लगाव होना। फ्रेंडशिप, दोस्ती, अटैचमेंट, किसी से लगाव होना। गुडविल का मतलब होता है ना कि ये अच्छा, किसी से लगाव होना, ठीक है ना, स्नेह रहना। काइंडनेस, इंक्लाइनेशन के मतलब होता है किसी के प्रति झुकाव होना, इंक्लाइनेश होना, ठीक है। डेवोशन का मतलब होता है ना कि किसी से मतलब किसी के प्रति झुकाव, जैसे हमारा भगवान के प्रति जो प्यार होता है उसे हम लोग डेवोशन बोलते हैं, ठीक है। डेवोशन का मतलब होता है कि भगवान के प्रति प्यार को, ठीक है। तो इसका एंटीनिम्स क्या हो जाएगा ना, नफरत, किसी चीज़ को पसंद नहीं करना, नापसंद, दुश्मनी दिखाना, ईर्ष्यालु, किसी चीज़ से ना ईर्ष्या होना, जेलस होना, लालची, किसी चीज़ के प्रति लालच दिखाना, एवर्सन, ठीक है। तो एंटोनिम्स हो गया हमारा डिसलाइक, हैट्रेड, नफरत करना, एनिमिटी, इलविल, ठीक है। मेलाइस का मतलब होता है ईर्ष्यालु। एवर्सन का मतलब होता है ना कि लालची, ठीक है, लालची। एंटीपैथी, डिस्करेजमेंट का मतलब होता है ना कि मतलब कि साहस नहीं होना, बहुत ज़्यादा डिस्करेज कर देना किसी को, ठीक है, उसे करेजमेंट ना देके डिस्करेज कर देना, ठीक है। मतलब कि उससे मोटिवेट ना करके डिमोटिवेट करना उसे। अनकाइंडनेस, ठीक है, यानी कि उसे पसंद नहीं करना, मतलब कि कुछ दयालु वाला भावना ही नहीं होना, उसके मन में ईर्ष्यालु वाला भावना होना। तो ये थे हमारे आज कुछ वर्ड्स। तो आप लोग इसे नोट्स ज़रूर कीजिएगा। आप लोग बस मेरे वर्ड्स के वीडियोस को फॉलो कीजिए, आपको इससे बहुत फ़ायदा होगा जब आप एग्ज़ाम देंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।